सही भैया। सवरिया भोले जोगिया हो राम। ए भैया बड़ी बेहद मांग पर वीर रस के गीत छोड़ते साधु भैया की देख रेख में आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि सबके हर भोजपुरिया भाई बिरहा के कलाकारों को पसंद आएगा। जो टूटी हो उसे आप सब क्षमा करेंगे। नटराज स्टूडियो जौनपुर आपका स्वागत करता है। पूरी पार्टी को हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आओ भैया भाव के लगल भाव। हिंद के बोकुरे जंग मैदान में आन पर प्राण हंस कर लुटा ही दिए। उन सपूतों को सशक्त है नमन जो वतन ऊपर गर्दन कटा ही दिए। बांध कर सर के सरिया कपन साथियों उपले कहते कबीले ते दुश्मन से पंगा। गीत गाते आजादी कभी तू कभी सरहदे हिंद पर गाड़ी करके तिरंगा। हिंद के बाकुरे जंगे मैदान में आन पर प्राण हंस लुटा दिए। उन सपूतों को सशक्त है नमन जो वतन ऊपर गर्दन कटा ही दिए। आज मैं उन अपने देश के नौजवान साथियों को सशक्त नमन करता हूं। उसी के साथ साथ कव्वाली का टुकड़ा लगल। अगर तुझ में दम है तो पंजा मिला ले। अगर तुझ में दम है तो पंजा मिला ले। हंसती तुम्हारी मिटा कर रहेंगे। अगर तुझ में दम है तो बहुत सही। अगर तुझ में दम है तो पंजा मिला ले। हंसती तुम्हारी मिटा कर रहेंगे। लगा देंगे सरहद पर ऐसा ये मेला। लगा देंगे सरहद पर ऐसा ये मेला। भारत तुझको भगा कर रहेंगे। बहुत सही भैया। अगर तुझ में ताकत है पंजा मिला ले। हंसती तुम्हारी मिटाकर रहेंगे। लगा देंगे सरहद पर ऐसा ये मेला। भारत से तुझको भगा कर रहेंगे। नज्म की लाइन।
मान सम्मान पर लड़ा वही सुल्तान हुआ, मान सम्मान पर लड़ा वही सुल्तान हुआ, आन के ऊपर जो कुर्बान नौजवान हुआ। प्रयागराज सिंह बेरपुर की बानी है, प्रयागराज सिंह बेरपुर की बानी है, लालन रावत ऋण भरी कहानी है। ए भैया, मान सम्मान पर लड़ा वही सुल्तान हुआ, आन के ऊपर जो कुर्बान नौजवान हुआ। अरे वाह! प्रयागराज सिंह बेरपुर की यह बात है। वहां के रहने वाले लल्लन रावत उनकी कहानी रियाज करते थे। अरे वाह! अखाड़े पे जा करके बाबूजी उनका सितारा चमका था, लल्लन रावत लल्लन रावत लल्लन रावत। लेकिन उस समय की बात है, सन 1942 में लॉर्ड थॉमस अंग्रेज, जब मेरा देश चरम सीमा पर था, अंग्रेजी हुकूमत के तहत प्रयागराज में अपना वो सिक्का जमाया था। उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। लेकिन आगे हुआ क्या, बड़ी पुरान गीत बा। अरे वाह! एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। लेकिन अंग्रेज लोग बाबूजी उस समय बड़े ही कामी, बड़े ही बदकार बाबूजी। सरजू नदी की धारा में बदकार चल दिया, सरजू नदी की धारा में बदकार चल दिया, पिकनिक मनाने नैया पर सवार चल दिया। बाबू लॉर्ड थॉमस गंगा जी में शिकार और पिकनिक मनाने के लिए चलता है। लेकिन उसकी आगे आगे एक नैया और है, जिस पर हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां वो भी पिकनिक मनाने गई। लेकिन बाबूजी नाव डूब रही है, धीरे धीरे किनारा मिलता है, सिंगबेरपुर में जाकर के वह पकड़ता है, एक घाट पर जाकर के वह नाव लगती है। लेकिन उस लॉर्ड थॉमस अंग्रेज कुकर्मी की निगाह बाबूजी उस मेरे हिंदुस्तान की लड़कियों के ऊपर पड़ जाती है। जैसे व्याध करने को शिकार चल दिया, पिकनिक नाने नैया पर सवारी चल दिया, व्याध करने को शिकार चल दिया, पिकनिक मनाने नैया। लड़कियां बाबूजी झल्ला जाती हैं, लेकिन अंग्रेज, अरे वो साला इतना कामी कुकर्मी कि किसी की बात नहीं सुनता है। लेकिन वो दोनों लड़कियां, और लड़कियां तो भागती हैं बाबूजी, लेकिन दो लड़कियां वहां पर करती क्या हैं। तर्ज लगल भैया, आवा। बड़ी जमाने की गीत बा, लेकिन आज भी जहां लग जाले बाबू बड़ा प्यार मिला यह गीत से। का हो साधु भैया, आवा।
निबिया की डारी मैया डाले लो झूलनवा हो के झूले हो झूले ना हो के झूले हो झूले ना मैया मोरी गावे लिगितिया हो के झूले झूले ना। लेकिन बाबूजी वो दोनों लड़कियां करती क्या हैं? इंदु बिंदु दई के रोव लल्लन के चारनवा नौजवानवा चलल ना नौजवानवा सुन के बहिनी के रुदनवा नौजवानवा चलल ना सुन के बहिनी के। लठिया से मारी मारी साथी के मुँह आई दहले आठुए की बेरी लल्लन रावत पकड़ाई गईले फांसी पर झूलवले पपिया गौवा के बाहरवा नौजवानवा चलल ना नौजवानवा चलल ना घरवा सुनली जब मयनवा नौजवानवा चलल ना घरवा सुनली नो घरवा। ए बाबू इंदु बिंदु रो रो करके बाबूजी अंग्रेज के पांव पर गिर रही हैं, रो रही हैं, लेकिन कुछो नहीं सुनाला पापी, कुछो नहीं सुनाला बाबू। लेकिन जब इतनी खबर बाबूजी लल्लन रावत के पास पहुंचती है, लल्लन रावत खड़े हो जाते हैं। कौन है? लेकिन ये भैया 7 अंग्रेजों को मार करके लल्लन रावत जी गिरा दिए, लेकिन 8वें की बेरी लल्लन रावत पकड़ा गए बाबूजी, फांसी पर बाबूजी झूला दिया गया। ऐसी ऐसे मेरे देश के नौजवान और पहलवान पड़े हैं, लेकिन आगे उनकी नारी गर्भवती है। उनकी नारी का नाम बाबूजी बताया जाता है लीला। लीला उस समय गर्भवती हैं, लेकिन जब यह खबर सुनती हैं तो दौड़ती हुई पहुंचती हैं, लेकिन वहां पर नहीं जाते हैं। चमोली जिला के रहने वाले उनके बहनोई अपने बहनोई के घर पहुंचते हैं, तो हुआ क्या? 10 दिन बाद उठली पेटवा में पिया, 10 दिन स्वामी की कृपा से भैले जोड़ू वाला नावा। इंदु बिंदु धई के रोवे लल्लन के चारनवा नौजवानवा चलल ना नौजवानवा चलल ना उनके बहिनी के रुदनवा नौजवानवा चलल ना। वहां पर बहनोई के घर उनके लीला के 2 जुड़वा बच्चे होते हैं।
दो जुड़वा बच्चे होते हैं बाबूजी, धीरे धीरे माँ लाड प्यार करके पालन पोषण करके जब 3 साल के बच्चे होते हैं बाबूजी, उन्हें स्कूल भेजा जाने लगा। कुछ दिन के बाद जब वो 10-12 साल के हुए तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी था। जगह जगह पर बाबूजी उस दिन मेला लगा हुआ था। मेला लगा था, लेकिन बच्चे लोग बोले मम्मी मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा माँ, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा माँ। माई मेला घुमा द माई। मेला के लिए माँ बाबूजी लेके चलते हैं, मेला घुमाते हैं, लेकिन एक बच्चा जंतर लेता है और एक बच्चा बाबूजी अंगूठी लेता है। लेकिन इतने में आंधी तूफान बाबूजी आता है, दोनों बच्चों का साथ छूट जाता है। एक बच्चा माँ के साथ और एक बच्चा बाबूजी पता नहीं गुम हो जाता है। तो दादा गुल्लू गुरुजी गाँव है भैया, बड़े लाजवाब गाँव है, बड़ी पुरान तर्जबा लेकिन आज भी ताजी बा। अरे सुन कैला बलमू, अरे सुन कैला बलमू, अरे कचौरी गली सुन कैला बलमू, कि मिर्जापुर में कैला गुलदार हो, कचौरी गली सुन कैला बलमू। ये भैया उस मेले में जब बच्चा छोड़ जाता है तो माई रोई रोई के कहत काबा, अरे तेरे गैले बच्चवा, अरे तेरे गैले बच्चवा, करे जावा के चीर गैले बच्चावा, अरे मारी के करे जाओ, मारी के बजारावा के तीर हो, करे जावा के तीर गैले बचा। वाह भैया वाह। करे जावा के तीर गैले बचा, मारी के बजारा। कीचड़ में हेरायल कैसो पवली हीरा मोतिया, अरे दे के छीन लेला मालिक अखिया की जोतिया। कर जावा कि तीर गैला बचावा, कर जावा कि तीर गैला बचावा, उठेला ही यारावा में पीर हो, कर जावा के तीर गैला बचावा। बहुत सही भैया। ये भैया काफी दिन बीत जाने के बाद हुआ क्या, धीरे धीरे बीतल 12 साल के दिन,
अरे सनामा में भर्ती भइले जसवंत वीरनावा। करे जावा के चीर गैला बचावा, करे जावा के चीर गैला बचावा, सुखल नहीं आखिया के नीर हो, करे जावा के चीर गैला। धीरे धीरे बाबूजी 12 साल का दिन बीत जाता है। वही जसवंत, एक बच्चे का नाम जसवंत था, एक बच्चे का नाम करमचंद। जसवंत सेना में भर्ती होता है। जसवंत गढ़वाल रेजिमेंट में भर्ती हो जाता है 1961 में, और 1962 में चीन भारत पर चढ़ाई कर देता है। उस समय बाबूजी गढ़वाल रेजिमेंट का मेजर शैलेंद्र राजबहुगुड़ा जवानों को जंग भरकर कह रहे हैं, कहते हैं मेजर लहू के रंग में केसरिया रगा के भारत का राखा सम्मान, भाई न भाई बनल भाई दुश्मन, दुश्मन के तोड़ा है गुमान। ए भैया, एक भाई का नाम करमचंद और एक भाई का नाम जसवंत, दोनों भाई आपस में, जबकि दोनों हिंदुस्तान के सिपाही हैं, फौजी जवान हैं, लेकिन लड़ रहे हैं दोनों भाई एक तरफ से। तेरी के भाव लगल। जसवंत गरज रहा, अरे लहू से लोहित लोचन हो गया, लेकर चला तिरंगा जैसे संकट मोचन, यार है मोचन, यार है मोचन। ए भैया, लेके चला तिरंगा जैसे संकट मोचन, लहू से लोहित लोचन हो गया। वाह पट लगला बा। अरे वीर बघेला लेकर चला उमंग जंग में सरहद परी, अरे वीर बघेला लेकर चला उमंग जंग में सरहद परी, जैसे ही झूमत हाथी चला मतंग जंग में सरहद पर। लद्दाख नगर नेफा बॉर्डर पर लेकर पहुंचा टोली हो, अरे बम बारूद बैंकर से चीनी सन 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 के गोली हो, अरे आसमान से आसमान हो गया लहू के रंग जंग में सरहद पर, अरे रथिया जे कर हाँ के वीर बलि बजरंग जंग में सरहद पर। दोनों भाई वीर जवान मेरे देश के लड़ रहे हैं बाबूजी, लेकिन आला के भाव लगल। बाबा बजरंग बली रथिया हाके ले हिंदुस्तान के, अरे जीव जीवन जिंदगी अनमोल दुनिया में,
एक दिन न जाई बिना मोली के बिका। जन जोरू जमीन भारत के पहरुआ। जन जोरू जमीन भारत के पहरुआ। बन के सपूत दे कर जा चुका। तब से एकाएक घूमल दाहिने नजरिया। लाहू लुहाने एक फौजी छटपटा। मुरेचा समारत पहुंचा फौजी के पजारावा। फौजी बोला भैया हमके पानी दा पिया। अरे गोली चलावो जनी ताका हमारी ओरिया। देखा ही में तो के गोली हमके लगल बाय बोला। ए बाबू करमचंद बाबूजी घायल है, तड़फड़ा रहा है, लेकिन बाबूजी उसकी निगाह भाई जसवंत के ऊपर पड़ती है। देखते क्या है करमचंद, गले में वह जंतर बाबूजी। जंतर जब बाबूजी देखे, दिल में धीरज नहीं है। कह रहे हैं अरे भैया, अरे गोली चलाओ भैया, हमें मत देखो। मैं तुम्हें देख रहा था भाई, इसीलिए हमारे गोली लगी है भाई। गोली चलाओ भैया, गोली चलाओ बाबू, चलाओ भैया। ए भैया पूछ रहे कहाँ तोहार घर बा भैया, तोहार माई के बा, तोहार बाबू के बा भैया, बतावा कहाँ तोहार घर द्वार बा, कौन जिला बा। सारी बतिया के कहें कि ए भैया हमके हमरे घरे पहुंचा दिया भैया, लेकिन यह दिल की बात बाबूजी नहीं बता रहे हैं कि तुम हमारे भाई हो। नहीं बाबू, लेकिन जसवंत ले जाकर एक झाड़ी में छिपा देते हैं। जसवंत और राइफल लेते हैं, साथ में बांधते हैं, लेकर के बाबूजी ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जा करके पहुंचे उस चीनी बैंकर के पास। बैंकर में घुस करके चीन वालों को मारते हैं और उसी चीनी बैंकर से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं अंधाधुंध। लेकिन इतने में करमचंद एक डायरी और एक पेन पर अपना लिखना शुरू कर दिए। लिखते क्या है, खड़ी के भाव लगल बा। अरे देख ले बिना माई के इतर से नयना, करमचंद हम तोहार तू हमार वीरना। उस डायरी में बाबूजी लिखते हैं कि ये भैया लिख लें का, देख ले बिना माई के तरसे नैना, हम करमचंद तुहार भाई है, हम तुहार भाई है भैया। मेलावा देखा मैं जब कि गयली मैरिया, सथवा छुटल खरीदतिया गुठी जन तारिया।
इतना लिखत उड़ गईल सुगना, करमचंद हम तो आर तू हमार वीराना। उस डायरी में लिखे कि ये भैया जब माई मेला दिखावे गए रहले वही समय तू जंतर लेला हम अंगूठी ले ली भैया। यही में आधी तूफान आ गए हमार तोहार साथ छूट गए। हम तोहार भाई करमचंद ही भैया। 72 घंटा तक जसवंत लड़े और 300 चीनी सिपाहियों को गिरा दिए मार के। जब करमचंद के पास पहुंचे बाबूजी तो क्या देखे, पढ़ला जसवंत करम चंद वाली चिट्ठिया, गैला भैया भाई उघार कैले पिठिया। कैसे जाके माई के बताए बनना, करमचंद हम तोहार तू हमार वीरन। कहले कि भैया जब देखले चिट्ठी में हर चीज लिखा बा, लगले रोए छाती पीट पीट के बाबूजी कि ये भैया कौन जवाब हम देव, कौन जवाब हम भैया देव। पिठिया पर लाश लेके चलल वीरनवा, बीचे रहिया में आयल आधिया तूफानवा। अरे माटी से तो पाई गईले दूल्हा नाम, अरे करमचंद हम तोहार तू हमार वीरन। ए भैया जसवंत पीठ पे भाई के लेके चल रहे हैं, लेकिन वो समय बाबूजी फिर आंधी तूफान आए लिए पुलिया जी के बनारस की ओर सैफन कहा लें, वही के नीचे जब गए कि छुप जाए अपने भाई के बचा ले बाबूजी, तो ना ही वह भ्रष्ट हो गए पुलिया, उसी में दबा गए आंधी तूफान से एकदम जे इतना बड़ा चक्रवात कि मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। ठीक 2 साल बाद मलबा जब हटाया जाने लगा तो कुछ दूरी पर पेन मिला, वह डायरी बाबूजी मिले, पासबुक मिला, लेकिन चीन के प्रधानमंत्री जसवंत सिंह की अष्टधातु की मूर्ति बनवा करके वहां लगवाए, जो कि बाबूजी आज भी कायम है। नेट पर देख लीजिए, चश्मदीद गवाह है। हर बिरहा कलाकारों ने बहुत कुछ गाया, लेकिन यह चीज हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन मैं अपने शब्दों से, अपने मुखारबिंदों से जो भी टूटी हो उसे माफ करिएगा, मैं इसे गाया हूं जरूर। आखिरी लाइन में कहना है, गुरदीन मोहम्मद राम सेवक सिंह शिव बदन की बानी, कथन करें कभी हरिद्वार संग बेचू अमिका ज्ञान। अरे लहू से लोहित लोचन हो गया, बेचू भी से सर के रक्षा करती लोचन।